अस्सलाम वालेकुम। तो अब हम निकल रहे हैं अपने घर के लिए और ये भाई मुझे छोड़ने आए थे। ये हमारे अज़ीज़ मोहतरम दोस्त हैं जो मुझे सी ऑफ करने आए थे। आज का ब्लॉग है सपत क्रांति सुपरफास्ट जो कि बिहार का ट्रेन है, उसका मैं रिव्यू दूंगा और बताऊंगा कि क्या फैसिलिटी है और कैसे चल रहा था। ये है आनंद विहार स्टेशन जहाँ से हम एंट्री करा रहे थे और उसके बाद हम गए अंदर प्लेटफॉर्म के पास, यानी प्लेटफॉर्म पे। आनंद विहार स्टेशन काफ़ी अच्छा बना हुआ है और यहाँ से सिर्फ यूपी बिहार इसी साइड के लिए ट्रेन निकलती है। ये कोई छोटा स्टेशन नहीं है, काफ़ी बड़ा है और प्लेटफॉर्म भी इसके काफ़ी लंबे प्लेटफॉर्म है, बड़े प्लेटफॉर्म है इसके। ये सामने आपको दिख रहा होगा, ये है वंदे भारत। और ये क्राउड थी उस वक्त, सारे सपत क्रांति के ही लोग थे उस वक्त खड़े। कभी मौका मिला तो वंदे भारत का भी रिव्यू करूँगा इंशाअल्लाह। ये भी इसका फैसिलिटी काफ़ी बढ़िया है वंदे भारत का, मैंने सुना है, तो इसका भी रिव्यू करना तो बनता है। वंदे भारत के जाने के बाद हमारी ट्रेन आई सपत क्रांति, थोड़ी देर इंतज़ार करने के बाद। और ये वही है सपत क्रांति जो आ रही है, आपके सामने है हाजिर सपत क्रांति ट्रेन, जिससे हम जाएंगे और आपको रिव्यू भी देंगे कि कैसा इसका स्थिति था, यानी साफ़ सफाई था, सर्विस कैसा था, क्या कुछ सब मतलब बता दूंगा मैं इस वीडियो में ही। क्राउड तो बहुत थी, तो शुरू में मैं सोचा पहले रुक जाता हूँ, जब सब कोई चले जाएंगे फिर मैं जाऊँगा। उसके बाद मैं इंटर किया, फिर मैं दिखाया आप लोगों को कि कैसे दिखता है। सामने से एक अंकल आ रहा था तो थोड़ा सा दिक्कत हुआ था, लेकिन फिर भी ब्लॉग बन गया था, कोई दिक्कत हुई नहीं थी। ये था उस वक्त, क्राउड उतनी नहीं थी लेकिन फिर भी लोग थे। और इस वक्त एसी में कोई होता नहीं है ना, बेसिकली फालतू लोग नहीं आते, जिनका टिकट होता है वही होता है। विदाउट टिकट वाले एसी में नहीं चढ़ते, वो स्लीपर में चढ़ जाते हैं। इसलिए मैं मना करता हूँ कि सपत क्रांति या सत्याग्रह हो तो स्लीपर में ज़्यादा करके कोशिश करें कि सफ़र ना करें। और ये सामने रखा था, क्या आपको पता है? नहीं। नहीं पता होगा, ये रूट का था, यानी ये रूट मैप है जिससे आपको पता चलते रहेगा कि ट्रेन कहाँ तक पहुँचा। और ट्रेन में जब चढ़े थे तो साफ़ सफाई तो थी, लेकिन एक दिक्कत हुआ था कि हमारे जो कोच थे ना, उसमें चार्जिंग पॉइंट जो दिया हुआ था उसे चार्ज नहीं हो रहा था और इसमें सर्विस भी उतना सही नहीं था। साफ़ सफाई को लेके भी बहुत दिक्कत हुई थी। इस बार ये ट्रेन लेट भी हुई थी, जो कि 2:50 में वो खुलती है आनंद विहार से, और ये खुला था 6 साढ़े 6 के करीब में आनंद विहार से। और इसे तो आप लोग जानते ही हैं, ये है रात का नज़ारा जहाँ पे सब मुर्दे पड़े होते हैं। मुर्दा तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन कफन तो सब ओढ़े रहते हैं ना, इसलिए कहना पड़ता है कि भाई ये रात का नज़ारा है, पड़ते रहते हैं मुर्दे। और ये तो बताया था ना रोड मैप, यानी व्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी और ये अभी कहाँ पे है, ये सब बताते रहता है। बेतिया, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, ये सब बताता है ना कि कहाँ तक जाएगी और अभी कहाँ है। बिहार के ट्रेन पहले से तरक्की तो कर रहा है, ये तो मानना पड़ेगा, बिहार का ट्रेन जो है पहले से तरक्की कर रहा है। ये भाई आए थे रिव्यू लेने और मुझसे बिना पूछे जो भी ये सब लिखा, बस मैं अपना नंबर दिया और साइन किया था। मोबाइल नंबर हो गया 7519 यहाँ नाम लिख दीजिए, साइन मार दीजिए। ये आए थे साफ़ सफाई का रिव्यू लेने और इनका जो स्टाफ है वो कुछ मिसबिहेव तो नहीं किया ये सब के लिए। और तो स्टाफ ने तो मिसबिहेव नहीं किया था, लेकिन साफ़ सफाई नहीं था। लेकिन इन्होंने ले लिया था रिव्यू, खुद से ही लिख लिया, तो मैं कुछ नहीं बोला। लेकिन ब्लॉग में तो मैं बता चुका हूँ आप लोगों को कि ये साफ़ सफाई नहीं रखे थे। और ये था कोई पुल बन रहा था तो उसका मैंने कैप्चर किया था। ये है सुबह सुबह का नज़ारा ट्रेन में, और ये सामने देखिए साफ़ सफाई भी नहीं हुआ है, तो मैं इसीलिए कह रहा था ये आए ही नहीं थे साफ़ सफाई करने। और बाथरूम में पानी का भी दिक्कत हुआ था, ये पानी ही नहीं भरे थे। मैं ट्रेन के व्यू के साथ साथ लोकेशन का भी व्यू कैप्चर करते रहता हूँ। अब हम पहुँच रहे हैं छावनी, यानी अपने लोकेशन पे बेतिया पहुँच चुके हैं। ये छावनी का हाल्ट है, ये ओवर ब्रिज छावनी का, जो कि मैं सत्याग्रह में भी दिखाया था, अब तो ये बन गया है। ये है बेतिया स्टेशन, बेतिया स्टेशन का प्लेटफॉर्म जहाँ पे हमारा होता है सफ़र ख़त्म। और मैं आप लोगों को ये प्लेटफॉर्म भी दिखाऊंगा बना, जो बेतिया का स्टेशन का प्लेटफॉर्म बन रहा है। तो इसमें काम लगा हुआ है, इसको भी बड़ा कर रहा है दोनों साइड से। उस साइड से भी अब लाइन लगाएगा ना, क्या कहते हैं उसको, लाइन ही कहते हैं। इस साइड से भी अब ट्रेन गुजरेंगी तो इसको बड़ा कर रहा है।
ट्रेन जो है सेकेंड प्लेटफॉर्म पे रुकी थी और ये जो है बेतिया में सेकेंड प्लेटफॉर्म ही था, बस 2 ही, तो अब 3 बनाएगा ना, 3 प्लेटफॉर्म, क्योंकि बड़ा कर रहा है स्टेशन को। और हम इस ओवर ब्रिज से 1 प्लेटफॉर्म पे गए थे यानी फर्स्ट, और वहाँ से फिर हम स्टेशन के बाहर गए। बेतिया के लिए भी लोग काफ़ी उतरे थे, क्राउड तो था। और रिव्यू में आपको दे दूँ, इसमें मैं दूंगा 5 स्टार 10 में, बिकॉज ना साफ़ सफाई था और ना ही इनका सर्विस ठीक मिला मुझे। चार्ज भी नहीं हुआ था इसमें, चार्जिंग पॉइंट का भी थोड़ा दिक्कत हुआ था। ये है बेतिया स्टेशन का टिकट काउंटर। तो आप लोग जाइएगा तो थोड़ा ध्यान रख के जाइएगा। और ये है बेतिया का बाहर से स्टेशन, जो कि बेतिया अब काफ़ी डेवलप हो चुका है। तो गाइस, यहाँ पे होता है हमारा ब्लॉग खत्म, और हम यहाँ पे रिव्यू देंगे इसको 5 शपथ क्रांति का, क्योंकि सफाई भी नहीं किया है, बहुत कुछ इसमें कमी था, वो मैं ब्लॉग में बताऊंगा।